सर, थोड़ा थोड़ा जैसे मैं बोलता हूँ मैं, तो ये क्या हुआ, एक सेंटेंस हो जाएगा। वो कई शब्दों का क्या होता है, इज अ ग्रुप ऑफ। सर आप सेंटेंस पढ़ा रहे हो तो मैं भी कोई ना कोई वाक्य बोल रहा हूँ ना। सर सेंटेंस होते क्या हैं? सर हमें डेफिनेशन कैसे पता चलेगा सर? सर अभी भी नहीं समझ में आया। हेलो बच्चों, आई एम आकाश पांडे। मैं आज आपके लिए वाक्य यानी सेंटेंस लाया। सर पहले सेंटेंस की तरह वाक्य लाए हैं आप, बताते हैं हम क्यों लाते हैं, लाए आपके लिए। पहले देख समझिए, डेफिनेशन, परिभाषा। सर आते ही आपने डेफिनेशन शुरू कर दी। सर हमें डेफिनेशन कैसे पता चलेगा सर? पहले आप बोलते हैं सेंटेंस। सर सेंटेंस होते क्या हैं? हम डेली यूज में क्या बोलते हैं? इधर आओ, उधर जाओ, मैं बाजार जाऊंगा, मैं दोस्तों के साथ पार्टी करने जाऊंगा, मैं घूमने जाऊंगा। यही सेंटेंस है बाबू, यही सेंटेंस है सारे। सर मैं फोन चला रहा हूँ, सर मैं फोन चला रहा हूँ, सर मैं फोन चला रहा हूँ, यही क्या है? वाक्य। सर मैं आपकी आपके आप अपने फोन से आपकी वीडियो देख रहा हूँ, क्या है ये? वाक्य बोल रहा हूँ ना। सर आप सेंटेंस पढ़ा रहे हो तो मैं भी कोई ना कोई वाक्य बोल रहा हूँ ना, वाक्य बोल रहा हूँ, यही सेंटेंस। सर अभी भी नहीं समझ में आया, तो आइए समझे क्या होते हैं सेंटेंस। डेफिनेशन यानी परिभाषा। A sentence is a group of words which make complete sense called a sentence. सर नहीं दोबारा बताइए। A sentence is a group of words which make complete sense called a sentence. सर सेंटेंस हो गया? हाँ तो वो हो गया, नहीं समझ में आएगा। A sentence यानी कि एक वाक्य is a group, वो कई शब्दों का क्या होता है, is a group of word यानी कि क्या होता है, शब्दों का एक समूह होता है सेंटेंस। अच्छा ये बताइए, जैसे मैं बोलता हूँ मैं, तो ये क्या हुआ, एक सेंटेंस हो जाएगा? नहीं, ये वर्ड हुआ, सिर्फ क्या हुआ, वर्ड हुआ, क्या हुआ, मैं, बस। अब मैं खाना खा रहा हूँ यानी कि अब मैं खाना खा रहा हूँ, ये वाक्य हो गया, मैं खाना। तो ये सब क्या हुआ, ये सब बाबू सेंटेंस हुआ ही नहीं। यानी कि a sentence is a group of words which make complete sense called a sentence। यानी कि एक शब्दों का ग्रुप, एक शब्दों का ग्रुप, यानी कि एक शब्दों का ग्रुप मेक देता है यानी बनाता है कंप्लीट सेंस को, यानी कंप्लीट सेंस को, कंप्लीट सेंस को उसे हम बोलते हैं एक वाक्य। सर अभी भी नहीं समझ में आया? सर अभी भी नहीं समझ में आया मुझको, मुझे नहीं, मैं नहीं आपकी क्लास कर रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ ही में नहीं आ रहा। तो काहे जाते हो, मैं बता तो रहा हूँ तुमको। यानी कि बच्चों देखो क्या लिखा है, इस ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी जो सेंटेंस है वो सेंटेंस को छोड़ दो बात। अच्छा पहले ये बताओ, मोती देख लो, मोती। अच्छा ये बताओ, जो मोती बहुत सारे होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं मोती, होते हैं ना, होते हैं बहुत सारे मोती। अब मैं बोल दूं उसमें से तुम किस आठ मोती ले आओ, या कि तुम ले आओ के कम से कम 50 मोती ले आए तुम। अब जब 50 मोती ले आए तो मैं बोल दूंगा उसको माला दे दी, तुमको एक धागा दे दिया, मैं कहूँगा सुई से उसको पिरो लो, तो वो क्या बन गई, एक माला। तो उसका दूसरा नाम माला है, बन गया ना, यानी मोतियों की माला। पहले क्या थी, मोती अलग थी, धागा अलग था, अब उसमें पिरो दिया तो क्या बन गया, क्या बन गया, मोतियों की माला। अब जैसे फूल होते हैं, फूल होते हैं कि नहीं, फूल गेंदे का, गुलाब का, बहुत सारे फूल होते हैं सारे फूल। तो वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं ना। तो उनको एक धागा सुई में पिरोया जाता है ना, तो उन्हें क्या बोल दिया जाता है, फूलों की माला। जो पिरोना ना वो एक स्ट्रक्चर है। क्या है, स्ट्रक्चर है। वो हम आपको बताएंगे क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, मतलब शब्दों को शब्दों को जोड़ने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होगा सर। तो इतना समझ में आया आपको? A sentence is a group of words which make complete sense called a sentence। समझ में आया बच्चों?
कि नहीं? सर थोड़ा 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 देखो, कुछ नहीं जानना है हमको। बच्चों, हम लोग मोती लाते हैं बाजार से। तुमने कहा नहीं, मोतियों की माला ले आओ डायरेक्ट, तो तुम सेंटेंस उठा लाए। अब बोलो मोती ले आओ डायरेक्ट, तो क्या ले आए वो? तुम क्या ले आए? जब वर्ड ले आए, वर्डों को ले आए। अब मोती अलग लाए, धागा अलग लाए, उसके लिए अब क्या होती है? एक कला होती है ना, एक स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे, सुई में धागा डालोगे, धागा डालने के बाद फिर मोती एक पिरोगे, पिरोने के बाद क्या होता है? पिरोने के बाद क्या होता है? एक माला बन जाती है, मोतियों की माला। मोती की माला बन गई, तो वही होता है अपना सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल, आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। अच्छा ये बताओ, सेंटेंस समझ में आए? समझ में आया? नहीं समझ में आया क्या? कई शब्दों को जोड़कर एक वाक्य बनता है। आई एम अ बॉय, आई अलग, आई से किसी को मतलब नहीं, एम से किसी को मतलब नहीं, ए को किसी से मतलब नहीं, बॉय वो अलग है अपने एटीट्यूड में, है कि नहीं? वो अलग एटीट्यूड में। तो अब उनको किसने जोड़ा? एक स्ट्रक्चर फॉलो हुआ होगा ना, एक स्ट्रक्चर फॉलो हुआ होगा, तभी तो जोड़ा। अब वो स्ट्रक्चर क्या हुआ होगा? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट समझ ही में नहीं आ रहा। सर सब तो बता देते। एक सेंटेंस है, सेंटेंस क्या बनता है? सब सेंटेंस को पूरा होने के लिए क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, एक वर्ब चाहिए होता है, एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। यही चाहिए होता है। एक सर सब्जेक्ट चाहिए होता है, एक वर्ब होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सर होते क्या है ये? देखो बच्चों, सब्जेक्ट काम करने वाला, सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब जो काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है। यानी कि सब्जेक्ट हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट काम करने वाला सब्जेक्ट है, वर्ब जो काम हो रहा है, अब ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो। तो एग्जांपल से हम ये समझते हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट। इसमें क्या दूसरा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वर्ब कैसे पता करें? कुछ नहीं, इसको याद रखना है। सब्जेक्ट काम करने वाला, आई एम गोइंग टू मार्केट, यानी मैं मार्केट जा रहा हूं, मैं मार्केट जा रहा हूं। तो कह दो सर कैसे? इसकी हिंदी, मैं मार्केट जा रहा हूं। अब क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट काम करने वाला। इसमें काम करने वाला कौन है? आई बोल रहा है मैं मार्केट जा रहा हूं, कि तुम जा रहे हो मार्केट? बताओ कौन जा रहा है मार्केट? मैं मार्केट जा रहा हूं। कौन जा रहा है? मैं। तो मैं क्या हो गया? सर सब्जेक्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब सर और अब बताइए, यानी आई क्या हो गया इसमें? सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। सर अब क्या ढूंढना है? वर्ब को। वर्ब क्या हुआ? सर मैं बताऊंगा, जो काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? मार्केट जाने का, यानी जाने का, जा रहा है, यानी कि जाने का काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। अब ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पर काम हो, काम का असर हो। किस पर काम का असर होगा भैया? बाबू किस पर काम का असर होगा? सर मुझ पर। मैं तुमको पढ़ा रहा हूं तो मुझ पर असर होगा ना, तुम पढ़ रहे हो। सर मैं आपकी वीडियो देख रहा हूं, बस पढ़ा दूंगा। सर तो असर किस पे होगा? मुझ पर। यानी कि ऑब्जेक्ट जिस पर काम का असर हो, मार्केट पर काम का असर होगा, ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट। समझ में आया बच्चों? अब आता है आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हमने पहले क्या समझा कि सर वाक्य को समझने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सर वाक्य को समझने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए सर सब्जेक्ट, सर एक वर्ब होना चाहिए, सर एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सर बस 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 यही होना चाहिए। हाँ बच्चों यही होना चाहिए। सर एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट। सर हम अभी भी नहीं समझ पाए, पीछे बढ़ के देख लेंगे थोड़ा यार। मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बस यही होना चाहिए। सब्जेक्ट को बोलते हैं हिंदी में कर्ता, वर्ब को बोलेंगे क्रिया, और ऑब्जेक्ट बोलेंगे कर्म।
यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला, वर्क जो काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट जिस पर असर हो रहा हो, बस यही होता है। अब आइए आपको हम बताते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस कर असर्टिव सेंटेंस। सर ये क्या लिख के लाए हैं, मुझे भी नहीं पता यार क्या लिख के लाए सर। हमें STATEMENT सर। स्टेटमेंट क्या होता है सर, स्टेटमेंट? बच्चों असर्टिव सेंटेंस को पहचाने कैसे, जब बात बताई जाए, यानी कि बात बताई जाए। स्टेटमेंट यानी बताया जाए, जब बात को बताया जाए। मतलब कि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम आकाश पांडे, यू आर स्टूडेंट है, हम बता रहे हैं ना, मतलब जब बात को बताया जाए। स्टेटमेंट इसे अब आता है इंटेरोगेटिव, यानी जब क्वेश्चन पूछे जाए, जब क्वेश्चन पूछे जाए। अब आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि एक्सक्लेमेटरी। सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है सर? स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सर मेरा दिल पत्थर का है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग मतलब सैडनेस, हैप्पीनेस, मतलब अचानक से दुख होना, अचानक से खुश होना, मौसम की तरह बदलना। तो सीखा ही है, तो देखा ही है मौसम को बदलते हुए। यानी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सैड, हैप्पी। अब आता है इंपरेटिव सेंटेंस। सर इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? सर सबसे बेकार में इंपरेटिव सेंटेंस। सर ऑर्डर क्या है, एडवाइस क्या है, रिक्वेस्ट क्या है, इनको पता नहीं है सर। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। ऑर्डर मतलब ऑर्डर देना, एडवाइस रिक्वेस्ट, प्लीज हेल्प मी। एडवाइस सलाह देना, मतलब सलाह देना। अब आता है ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस। सर ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं सर? ये तो मुझे पता ही नहीं है ऑप्टेटिव। विश, प्रेयर, ब्लेसिंग। विश मतलब होता है कि मतलब किसी को कामनाएं कर देना। प्रेयर प्रार्थना करना, किसी के लिए प्रार्थना करना। सर वो जहां रहे खुश रहे, वो जहां रहे खुश रहे, हैं? वो जहां रहे खुश रहे। अब ब्लेसिंग आता है, क्या आता है? ब्लेसिंग। अब ब्लेसिंग क्या होता है? कामनाएं देना, मतलब ब्लेसिंग का मतलब होता है कामनाएं देना। अब आता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? ये कथनवाचक सेंटेंस होता है। मतलब क्या होता है? कथनवाचक, मतलब डेफिनेट, मतलब कि एक ऐसे समझ लो कि वो काम है ही है, वो काम है ही है, उस काम के आगे कोई बात नहीं है। मतलब जैसे कि आइए सेंटेंस से बताते हैं। जब किसी सेंटेंस में व्यक्ति, वस्तु, घटना के बारे में इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट देते हैं। जब किसी सेंटेंस में, सर जब किसी वाक्य में, बोल दीजिए वाक्य। सर वाक्य लिख दीजिए ना सर, वाक्य। सर वाह। जब किसी सेंटेंस में व्यक्ति, वस्तु, घटना के बारे में इंफॉर्मेशन या स्टेटमेंट देते हैं, यानी कि जानकारी देते हैं या उस बात को बताते हैं कि सर वी आर विनर, आई एम विनर, ही इज गर्ल, सी इज, ओ सॉरी यार माफ करना, he is boy, she is girl। अब आइए एग्जाम्पल के माध्यम से। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी, स्टेटमेंट का बात मतलब बताना, कि स्टेटमेंट देते हैं। अब एग्जाम्पल की मदद से, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं सर जो आपसे पढ़ रहा हूं। राम प्लेस क्रिकेट, सर राम खेलता है क्रिकेट को। इसके बाद फुल स्टॉप भी तो है, फुल स्टॉप भी तो सर असर्टिव सेंटेंस को हम पहचान लेंगे, जिसके बाद आता है फुल स्टॉप। बस हमें आपसे पढ़ने की जरूरत नहीं सर, तो सब फुल स्टॉप ही बता देते हैं। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। सर होता क्या है? यानी कि इंफॉर्मेशन या स्टेटमेंट देता है, कोई जानकारी देता है या बातें बताता है। ये क्या बता रहा है? आई एम स्टूडेंट, मैं जानकारी दे रहा हूं, आई एम स्टूडेंट। राम प्ले क्रिकेट, राम जानकारी दे रहा, राम की जानकारी दे रहा, खेलने गया। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वह एक होशियार लड़की है।
वह होशियार है। अब पहचानी कैसे सर? एंड में फुल स्टॉप होगा, एंड में फुल स्टॉप होगा, एंड में फुल स्टॉप होगा। कैसे? जैसे आई एम स्टूडेंट के पीछे फुल स्टॉप है, राम प्ले क्रिकेट के पीछे फुल स्टॉप है, शी इज वेरी इंटेलिजेंट के पीछे फुल स्टॉप है। अब आता है आपका सेकंड। क्या है सेकंड? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमें पता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमें पता है क्या होता है, तो आप भी बता दीजिएगा कमेंट में। जब सेंटेंस में कोई सवाल पूछा जाए तो उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सर ये बात तो हमें पता है। सर इसके लास्ट में पता क्या होता है? क्वेश्चन मार्क होता है सर। जैसे कि सर क्वेश्चन मार्क होता है, ये हम तो पूछते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है, हेलो, मुझसे फ्रेंडशिप करोगे? हम तो ये सब पूछते ही हैं। जैसे हम तो ये पूछते ही हैं। जब सेंटेंस में कोई सवाल पूछा जाए तो उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल की मदद से, आर यू अ स्टूडेंट? क्या तुम एक विद्यार्थी हो? क्या तुम एक विद्यार्थी हो? व्हाट इज योर नेम? मतलब व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा क्या नाम है? व्हाट इज योर नेम? डिड यू फिनिश योर होमवर्क? क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया? क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया? सर हम इसे कैसे पहचाने? अरे बाबू आखिरी में क्या लगा है? सर ये क्वेश्चन मार्क लगा है आखिरी में। सर ये क्वेश्चन ही तो पूछ रहा है। सर ये क्वेश्चन ही तो पूछ रहा है, यानी कि क्या है? इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, यानी कि सवाल पूछेगा। इसे पहचाने कैसे सर? इसे पहचाने कैसे सर? बच्चों ये होता है क्वेश्चन मार्क। आखिरी में सेंटेंस के आखिरी में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, जब सेंटेंस में आदेश, अनुरोध, सलाह दिया जाए तो उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब सेंटेंस में आदेश, अनुरोध, सलाह दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस दी जाए तो। एग्जाम्पल की मदद समझते हैं। सर एग्जाम्पल बताइए। वर्क हार्ड, काम बहुत कठिन है, काम बहुत कठिन है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, मतलब अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। बाबू इसमें पता है यू छुपा होता है, यू छुपा हुआ है। यू इन मतलब कि यू बोलता है मैं आगे नहीं आऊंगा, तुमको आगे नहीं आना है, मैं आगे नहीं आऊंगा, हाँ तुमको आगे नहीं आना है, तो यू बोलता है मैं नहीं जाऊंगा आगे। वर्क हार्ड, तुम्हारे लिए काम बहुत कठिन है। योर टेक केयर ऑफ योर, मतलब ऑफ योर हेल्थ, तुम अपनी हेल्थ का, स्वास्थ्य का ख्याल रखना। ऑर्डर, मतलब ऑर्डर आता है ओपन द डोर, यू ओपन द डोर। रिक्वेस्ट, प्लीज हेल्प मी। एडवाइस, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। फोर्थ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम कहते हैं विस्म आदि बोधक, विस्म आदि बोधक, यानी कि जब सेंटेंस में बहुत तेज भावना दिखाई दे। बह रही है भावना, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ पकड़ भावना, पकड़ बह रही भावना, बह रही भावनाओं में, बह रही भावनाओं में। आगे क्लास में अभी तक क्या था? अभी तक क्या था सर? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। जब सेंटेंस में बहुत तेज भावना दिखाई दे, भावना दिखाई दे, जैसे खुश, ओ सॉरी दुख, खुश, गुस्सा, इटीसी, मतलब दुखी बहुत ज्यादा दिखाई दे, खुशी बहुत ज्यादा दिखाई दे, गुस्से में बहुत ज्यादा दिखाई दे। मैं आप सबसे गुस्सा हूं, मैं आप सबसे बहुत खुश हूं क्योंकि आप मेरी क्लास देख रहे हैं। मैं आपसे बहुत दुख हूं क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे, सेंटेंस नहीं समझ में आ रहे, नहीं आ रहे सेंटेंस समझ में, नहीं आ रहे हैं तो पढ़ो ना यार, तभी तो समझ में आएंगे। आइए एग्जांपल में बता दें। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, वाओ कितना अच्छा फ्लावर है। आखिरी में क्या आया? विस्मादी बोधक,
विश में आती एक्सक्लेमेशन मतलब मार का, एक्सप्लेनेशन मार का। वाओ वी वॉन द मैच, वाओ हम जीत गए मैच को, हम जीत गए मैच को। अलास, अलास ही इज नो मोर, he is no more, he is no more, alas he is no more। डॉक्टर बोलते नहीं सॉरी, he is no more। अब फिफ्थ आता है, यानी कि इसे पहचाने कैसे। सेंटेंस के अंत में एक्सप्लेनेशन मार्क हो, एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन मार्क हो, ऐसा वाला मार्क हो, तभी हम पहचान। सर ये ऐसे ही होगा, कहाँ है सर आप दिखाइए। अरे ये रहा, अरे ये रहा, सर आखिरी में क्यों नहीं आया। अरे बाबू वाओ एलास, एकदम जैसे वाओ खुशी का मोमेंट है ना, एलास दुख का मोमेंट है कि नहीं। व्हाट इज अ ब्यूटीफुल बोला, सरप्राइज होने का है ना, वाओ सो ब्यूटीफुल है ना। तो ये है। अब आता है पांचवा, आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। जब सेंटेंस में इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद या भावनाएं व्यक्त की जाए, यानी कि इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद या शुभकामनाएं, मेरी इच्छा है वो खुश रहे, मेरी इच्छा है वो उसके बहुत लंबी उम्र हो, और मेरा आशीर्वाद है बहुत तरक्की करें, और मेरी शुभकामनाएं हजारों साल जिए तो हजारों साल जिए, यानी कि व्यक्त की जा रही है। मेरे में से क्या मैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को जागृत किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? इच्छाएं, मेरी इच्छा है, मेरी प्रार्थना है, मेरी आशीर्वाद है, मेरा शुभकामनाएं हैं। तो इसे कैसे पहचाने? एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। मे यू सक्सीड, तुम सक्सेस हो जाओ, बहुत सक्सेस हो जाओ। विश यू ऑल द बेस्ट, आप पेपर के लिए जा रहे हैं, आप पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मे यू लिव लॉन्ग, तुम जियो हजारों साल साल, तुम जियो हजारों साल साल, बोलते नहीं तुम जियो हजारों साल। मे यू लाइव लॉन्ग, लाइव लॉन्ग। इसे पहचाने कैसे? छू गया समझी दिल को, तुम जियो हजारों साल साल। पहचाने कैसे? विश, प्रेयर, ब्लेसिंग, यानी कहीं इच्छाएं होंगी, कहीं प्रार्थना होंगी, कहीं आशीर्वाद होगा कि तुम लोग, आशीर्वाद होगा कि बहुत तरक्की करो, है ना कहीं आशीर्वाद होगा। तो आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्यों बच्चों सेंटेंस समझ में आया? अच्छा बच्चों आप लोग बताइए, सेंटेंस समझ में आया? सेंटेंस समझ में आया ना? हमने सेंटेंस क्या क्या पढ़ाया है, समझ में आया ना सारा? आइए हम प्रैक्टिस कराते हैं आपको, प्रैक्टिस। अब मैं आपके लिए लाया हूं प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस, प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस लाया हूं। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं स्कूल जाता हूं प्रतिदिन। डू यू लाइक मैंगो, क्या आपको आम पसंद है? प्लीज क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद कर दीजिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, बहुत मतलब कि कितना ब्यूटीफुल हाउस है। मे यू बी हैप्पी, यानी आप हमेशा खुश रहो। अब आप इसको मुझे कमेंट में आंसर करके बताइए कि आई गो टू स्कूल एवरी डे ये किस में है? डू यू लाइक मैंगो, यानी कि ये कौन सा सेंटेंस है? प्लीज क्लोज द डोर ये कौन सा सेंटेंस है? व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस ये कौन सा सेंटेंस है? मे यू बी हैप्पी ये कौन सा सेंटेंस है? अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।